और आज इस वली का नाम कहूं से इसलिए इससे भागूंगा भी नहीं, मगर मैं जब नाम लूं तो आप भी बोलने में मत चूकना। उन्हीं बुजुर्गों में जिनके यहाँ सवर के साबिर पिया तशरीफ लाए, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। उसका नाम मौलाना सखावत की जबान पर जब आ जाए तो सुंदरपुर वाला कोई भी आदमी चुप न रह जाए। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर, अरे यार सुभान अल्लाह बोलो अगर शक्कर की तरह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा फरीद गंजे शकर, अगर हो आपकी नजर इधर, बेटे इजाजत है? इजाजत है? फुल इजाजत इंशाअल्लाह। मैं रटी पिटी नहीं सुनाऊंगा, सब नहीं होगी। हजरत साबिर पिया को बाबा फरीद ने खिलाफत देके सनद देके और फरमाया कलियर जाने से पहले हरियाणा चले जाइयो। हरियाणा, हरियाणा उसकी एक जगह का नाम है हांसी। वहां बाबा फरीद के पहले के खलीफा थे का उनसे दस्तखत करवा लेना। बेशक बेशक बेशक। मेरे पहले खलीफा वही हैं जमाल हाशमी। साबिर पिया आए और जब हरियाणा पहुंचे जमाल हाशमी के यहाँ, तो पता नहीं वो किस जलाल में थे। उन्होंने कहा मेरी सनद पर दस्तखत कर दीजिए, बाबा फरीद ने भेजा है। किसने बोला? साबिर कलियरी अलाउद्दीन मखदूम सरकार। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। का सनद पर दस्तखत कर दो, बाबा ने भेजा। बाबा फरीद ने, उन्होंने उनकी सनदी फाड़ दी। इतने जलाल में थे, सनद फाड़ दी। मगर बाबा मखदूम अलाउद्दीन साबिर भी इतने जलाल में आ गए बेशक बेशक कि खड़े होके बोले तुमने मेरी सनद फाड़ी है, मैंने तुम्हारा सिलसिला ही फाड़ दिया। बेशक 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर टाइम हो तो बता दूं इसका मतलब? बहुत टाइम है, टाइम की बहुत बता दूं? अरे उन्होंने भी बदला ले लिया। बेशक। उन्होंने सनद फाड़ी और साबिर कलियरी ने कहा मैंने सिलसिला फाड़ दिया तुम्हारा। मतलब अब तुम्हारे सिलसिले में पीरी मुरीदी चलने नहीं दूंगा। तो ये बुजुर्ग आपस में मानते बहुत थे एक दूसरे को। जमाल हाशमी बोले मैं चलाऊंगा भी ना, चूंकि बात मेरी भी पूरी बेशक बेशक और होने वाली है तुम्हारी भी पूरी। बेशक बेशक बेशक। जमाल भी दिखाया मैंने और जलाल भी दिखाया साबिर का, मगर अब तुम भी अपना जमाल दिखा दो। ये बाबा फरीद, मगर पीछे वाले अगर बेटे 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 बेटे, मेरी नजर चश्मे में भी बड़ी तेज है। मैं अकेला मौलवी ऐसा हूं, ये खूब जानता हूं फाल्ट कहां से होता है। समझ गए? अकेला मौलवी में बड़े बड़े 10-10 लाख के मजमे कवर करता हूं। बेशक बेशक बेशक। और इस उम्र में अभी भी अल्लाह ने ताकत दी। अब इधर देख लो मेरी तरफ, बड़ा मजा आएगा सुन के। बाबा फरीद गंजे शकर की खिदमत में हाफिज जी आए। हाफिज तो मैं भी हूँ, इनमें भी है, मगर हाफिज जी के हालात इस वक्त और भी खराब हो गए हम लोगों के। हाफिज जी पे पैसे इकट्ठे हुए नहीं, लड़की जवान हो गई। और हमारे यहाँ हमारे समाज में जहेज का जो मामला है वो सिर्फ मुरादाबाद ही वालों को मालूम नहीं है, बल्कि पीलीभीत वालों को भी मालूम है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बारात से पहले लड़की वाले के घर में एक और बारात आ जाती है। बेशक बेशक। मालूम है कौन सी? रिश्ते वाली। और इतने बेशरम हो गए खव्वे, ये थूरने वाले, कि लड़की को देखने जाते हैं तो 1-2 नहीं जाते। मैं तुमने तो कम बोले मेरे यार, सही बोल रहा हूं मैं। कम से कम 20-20, 25-25 तेरे बाप ने पका कर रख दिया था वहां। ईमानदारी से अगर मेरे दिल के दर्द को सुनो, होना यह चाहिए था कि लड़की को देखने के लिए सिर्फ लड़के की अम्मा या उसकी भाभी जाती। बेशक हक है, ताकि गरीब लड़की की बदनामी ना होता। बेशक बेशक। अगर रिश्ता मंजूर नहीं हुआ, 20 लोग खा के आ गए, सच बताइयो मुझे बैठने वालों, बेटियां तुम्हारे यहाँ भी होंगी। बोलो लड़की का दिल टूटता है।
नहीं टूटता। रिश्ता अगर मंजूर नहीं हुआ तो कितना लड़की का दिल दुखता है। मुझे देखने वाले बेशक बेशक मुझे नापसंद करके चले गए। बचो, बददुआ से बचो। कहां मर गई खैरत? एक दो रस्में हो तो बताऊं, मगर जब शादी का नंबर आया, पड़ोसी ने अगर स्प्लेंडर दी तो उसका बराबर वाला पड़ोसी आल्टो जरूर निकाल कर लाएगा। क्यों? जब तक नाक की इज्जत ऊंची नहीं होगी, जब तक पड़ोसी से ज्यादा नहीं गाड़ी अच्छी दूंगा। माशाल्लाह, ये इज्जत की बात है। जब तक गाड़ी चौपैया नहीं दूंगा इज्जत बढ़ेगी नहीं। मगर दोस्त, इतना समाज में आपको नसीहत करके आगे बढ़ूंगा और आज तुम्हें कई मुबारकबाद दूंगा। तुमने आज अमल कर दिखाया है कुछ जज्बा। हाफिज जी पहुंचे बाबा फरीद के पास, मगर जाते ही बाबा फरीद से बोले, बाबा फरीद बोले, बोलो मौलाना। तो हाफिज जी रो के बोले, बाबा जिंदगी भर इमामत की तनख्वाह कम पाई, बेटी अब जवान हो पाई, इकट्ठा पैसा हुआ नहीं, मगर खर्चा तो बहरहाल होता है शादी में। बाबा पल्ले में कुछ है नहीं, कुछ ऐसा वजीफा बता दो कि कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए, बच्ची को रुखसत कर दूं। इधर देखो, इधर बाबा फरीद का जो मूड बना, तुम्हारा मूड बना देखूंगा तब बढ़ूंगा। बाबा फरीद बोले, हाफिज जी इतनी मस्ती में बाबा फरीद बोले, किसके आका बोले? साबिर कलयरी सरकार के आका बोले। बाबा फरीद बोले, हाफिज जी खाली वजीफा ही बता दूं कि पूरा इंतजाम ही करके दिखा दूं? हाफिज जी मस्ती में आ गए, बाबा इंतजाम हो जाएगा? हाफिज जी बोले, तू हाफिज कुरान है इसलिए मुझे रहम आया, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वरना अगर कोई जमींदार आता तो उसे घास में नहीं डालता, मगर तू हाफिज है। तो हाफिज जी भी तैश में आ गए, बोले बाबा मुझे हक भी तो है कि मुझसे ज्यादा गरीब इस बस्ती में कोई है भी तो नहीं। बाबा फरीद बोले, ये गलत बोले। अब जरा मुझसे नजर मिला लो। बाबा फरीद से हाफिज जी क्या बोले? इस शहर में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। बाबा फरीद बोले, इंतजाम तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये झूठ बोले। कहने लगे, बाबा मतलब? अबे थोड़ा आवाज बढ़ा के बोलिए। बाबा फरीद बोले, तुमसे बड़ा मालदार इस बस्ती में कोई है ही नहीं। बेशक बेशक। तो हाफिज जी बोले, सरकार में समझा नहीं। वाह रे बाबा फरीद, उलमा से कोई चुप ना रहे। बाबा फरीद बोले, मैंने ही तुझे मालदार नहीं बोला, मदीने वाले ने भी तुझे मालदार बोला। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले, हजरत मैं अब भी नहीं समझा। कहा नहीं समझा तो सुन, मेरे मदीने वाले ने फरमाया कि मालदार वो नहीं होता। बेशक बेशक। अब में से कोई बोल के दिखा नहीं सकता था। मालदार नबी कहते हैं, सरकार की हदीस, मालदार वो नहीं होता, मालदार वो नहीं होता जिसके पास जमीन जायदाद बागात होते हैं। मदीने वाले नबी कहते हैं, मालदार वो नहीं होता जिसके पास सामान होता है। आका कहते हैं, मालदार वो होता है जिसके सीने में कुरान होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। उलमा सुभान अल्लाह दो से बोलेंगे, मैं बोलूंगा। मालदार वो होता है जिसके सीने में। सब लोगों का, सुंदरपुर वालों का फैसला सुनना चाहता हूं, इस मामले में हम ही मालदार हैं कि नहीं? अरे बोलो यार। बेशक बेशक। इस मामले में हम ही मालदार हैं कि नहीं? बेशक बेशक। इस मामले में तो हम ही हैं, मगर पैसे में तुम ही हो। बाबा फरीद बोले, तुझसे बड़ा मालदार कोई नहीं, क्योंकि नबी ने बोला है। हाफिज जी बोले, वो तो हक है मेरे सरकार, मगर चाहिए तो पैसा मुझे दरकार। शादी के लिए बच्ची के जोड़े भी हैं, जेवर भी है। अब थोड़ा आपकी आवाज भी है, तो बाबा फरीद भी इतने मूड में आए कि बोले, हाफिज जी अगर शादी अच्छी करनी है
तो जाओ सामने से मिट्टी उठा लाओ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज जी भी फौरन समझ गए आज बेड़ा पार होना ही है। बेशक तो बेशक हाफिज जी खेत में गए और इतनी मिट्टी भर ली अपनी चादर में बेशक। कि उठाई भी नहीं। जब आदमी को मिले है तो छोड़े थोड़ी। अरे फितरत है, अगर तुम मुझे नजराना ज्यादा दोगे तो मैं छोड़ूंगा थोड़ी। अरे वो कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता है। हाफिज जी समझ गए थे बाबा मिट्टी मंगा रहे हैं, मिट्टी पे कुछ ना कुछ ये करेंगे। इतनी भल्ली तो फिर कम करी अपनी चादर में से और फिर कम करके फिर वो उठा के सर पर रख के और बाबा फरीद के सामने लाई। मगर जब ला के मिट्टी डाली कोई चुप न रह जाए। बाबा फरीद ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। अब तो पूरी हो गई है, सुभान अल्लाह बोल सकते हो। अल्लाहुस समद बेशक सुभान अल्लाह सुभान लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बाबा फरीद गंजे शकर ने ये सूरत पढ़ के उस सारी मिट्टी पे जो फूंक मारी, तो मैं आहिस्ता बोलूंगा तुम जोर से। दुनिया ने तमाशा देखा, सारी मिट्टी सोना बन चुकी थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सारी मिट्टी। हाफिज जी खड़े खड़े बड़े एक ही बात सोच रहे थे, ये मिट्टी तो सोना बन गई, मगर ये पता नहीं इसमें से मुझे बाबा देंगे कितना। बेशक बेशक देंगे कितना? हाफिज जी का नारा एक ही था दिल में, देंगे कितना देंगे कितना देंगे कितना देंगे कितना। अरे हाफिज जी भी कोई ऐसा थोड़ी सभी मुत्तकी हुए, मुत्तकी तो थे वो भी, मगर थोड़ा लालच उन्हें भी था यार, पता नहीं कितना देंगे पता नहीं कितना देंगे पता नहीं कितना देंगे। मगर आप भी तो मुझे सुभान अल्लाह देंगे पैसे ना हो चाहे। बाबा फरीद हाफिज जी को बुला के बोले हाफिज जी सारा ले जाओ। हाफिज जी की बातें खिल गई, सारा? तो बाबा बोले अरे मेरे प्यारा ये तेरे ही चक्कर में तो बनाया मैं। बेशक बेशक। और बाबा बोले एक ही बच्ची का नहीं, जो 3 बच्चियां हैं उनकी भी शादी कर दे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर लालच की नाव बड़ी बुरी होती है। हाफिज जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, सोना तो सारा अपनी उसी चादर में भरा, मगर जब लेके चले तो जिस खेत से मिट्टी उठा कर लाए थे उसमें सारा रख के उस पूरे खेत पे कुल हु अल्लाह पढ़ने लगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरे खेत की बना लो। ये समझ के जल्दी, ये हकीकत है। ये पीछे मौलवी तकरीर का मजा ले रहे हैं, कुछ तो इतने बुद्धू होते हैं। नाज शरीफ सुनी और रफू चक्कर। इनके अब्बा को ये भी पता नहीं है कि हमसे अच्छी नात पढ़ने वाला कोई होगा। अबे अच्छे अच्छों को तो हमने लाइन में लगा दिया है। ऐसे ऐसे बुद्धू हैं, एक ही और सरकार प्रोग्राम अगर जो तो क्या कहेंगे खाते में कितने पैसे डलवाओ? वो बुद्धू पीछे से बोले ये मुझे पता ना तेरा बाप बैठा पीछे। अरे बोलो दिलवानी कह रहा हूँ मैं, सही बोलो। ये भी बोल दियो। अबे पहले बाद वाले को तो अंदर क्या पता कल का बॉलर अक्षर पटेल 11 विकेट ले जाए। बेशक 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 बेशक। अबे बोलो ना यार। बेशक। अरे एक ही टेस्ट मैच में 0 से हीरो हो गया। ये समझदार है बेचारे जो टेप कर रहे हैं, जानते। मगर माशाल्लाह नाज शरीफ मैं इन्हें नहीं कह रहा हूँ, किसी भाई को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ सब्र करो मौलवियों, इन्हें नहीं कह रहा हूँ। वो एक साथ पीछे से वो हुजूर अभी आ रहा हूँ, और वो भी कारी सखावत के सामने कह रहे हो। तुम्हारी ABCD से वाकिफ हूं मैं, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ में मेरी बात की ताजुश शरिया की अभी अहमियत है। बेशक बेशक। अभी भी वहां बैठ के आया हूं बेशक बेशक। और आज मसला बयान कर दूं। ताजुश शरिया के यहाँ मैंने 4 मुफ्तियों से ये दिखवाया कि नाज शरीफ पढ़ने के बदले का पैसा जायज अब तक कहीं मिला या नहीं। बेशक बेशक। तो आज तक इसका कोई जुजिया नहीं मिल सका।
मैं अपने खास लोगों को मशवरा देता हूँ, अपने नाथवानों को जिनसे मुझे मोहब्बत होती है, बेशक बेशक उस्मान भाई वगैरह से बड़ी मोहब्बत की बातें होती हैं, अपने करीबी से कहता हूँ अल्लाह के वास्ते आला हजरत ने बोला है जिसे इश्क़ नबी पैदा करना हो वो नाते नबी सुना करे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाईजान इतना रखना ध्यान कि आला हजरत ने इसके बदले के पैसे को जायज करार नहीं दिया है। और अब आप कहोगे मौलवियत के तकरीर के, तो तकरीर का भी नाजायज, लेकिन वाज के लिए सिर्फ एक शक्ल है, उसकी 4 शर्तें आला हजरत ने लिखी कि मौलवी पूरा हो, मौलवी पूरा हो और तकरीर में गलत बात बयान ना करता हो। दूसरी उलमा सुनने बड़ा फायदा देगी। और तीसरी आला हजरत ने लिखी कि किसी कमेटी के डर में तकरीर ना करता हो, हक बोलने वाला हो। बैठे अरे वो छोटा सा ही, चलो छोटा सा ही, छोटे को ज्यादा दे दो। ये शर्त लिख के आला हजरत ने कहा उसे तय करना जायज है, लेकिन भैया साहब ऐसे नहीं, मैं भी कोई दूध का धुला नहीं, मैं तो ऐलान कर रहा हूं तुम्हारे बीच में, लेकिन जब पानी सर से ऊंचा होता है तो कहना ही पड़ता है। सुधार कर लो, तुम्हारे करीब कही है, मुझे बोलने में क्या शर्म। मौलाना सगीर साहब अभी माशाअल्लाह, मैं अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, अभी पिछले साल उन्होंने मुझसे ऐलान करवाया बहेड़ी में सैयद शाहिद मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह के जलसे में कि कारी साहब ऐलान कर दो आज के बाद इंशाअल्लाह मैं नजराना तय नहीं करूंगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आलम की बड़ी बात है बादशाह, उनके पीठ पीछे मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। अरे यार उन्हें ख्याल तो आया, तो हमसे भी गुनाह हुए हैं, ऐसा नहीं है हमको दूध के दुले, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, इसमें कोई दिखावा नहीं है। हम पे जो मार पड़ी है मौलवियों पे, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गुनाह भी बहुत बड़े बड़े थे। बेशक बेशक हक बात। जितना नुकसान हमें हुआ है और मौलवियों को मदरसों को हुआ है, मैं भी सुधरूं। और मेरे भाइयों, तुम सुंदरपुर वालों से सुंदर बातें हुई, बड़े काम की बातें आई, आप भी सुधरें, दोनों सुधरें। और अगर दोनों सुधर गए इंशाअल्लाह, कसम खा के कहता हूँ दुनिया की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें कोई मार दे, तुम्हारी हिफाजत करने वाला तो खुदा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह और मदीने का मुस्तफा है, बेशक और तुम्हारा दादा मियाँ है। बेशक बेशक करीब में बोलो यार, आवाज खोलो, शाजी मियाँ है, उधर बरेली में अहमद रजा है। बेशक बेशक जितने खुदा के प्यारे हैं वो सब हमारे हैं। बेशक बेशक। और भाईजान हमें उनसे कोई लड़ाई उड़ाई नहीं है। मैं तो हिंदू भाइयों से भी कभी कहता हूँ भाई साहब हम आपके मुखालिफ नहीं हैं। बेशक बेशक। आपको बिला वजह हमारे जहन में डाला जा रहा है। बेशक बेशक। हम आपसे लड़ाई नहीं लड़ते भैया, क्यों लड़ते हो हमसे? अबे इसी भारत में वो भी रहते। बेशक बेशक। अरे यार हम भी रहते। बेशक। हमारी भाइयों से आपके क्या लड़ाई? बेशक। लेकिन तुम्हारी हमारी कुछ लड़ाई करवाई किसी ने। मत लड़ो भाइयों, चंद दिन की जिंदगी है ये। बेशक। जिस दिन कब्र में पूछोगे छठी का दूध याद आ जाएगा अगर किसी का हक मारो। बेशक बेशक। हमारी लड़ाई, ये आवाज जा रही है मेरी, हम कोई लड़ाई ऐसी नहीं लड़ते। लेकिन भाईजान हमारी बात देखो, अच्छी बात का इकरार करना चाहिए। बेशक बेशक। हम ना हुकूमत से कोई पंगा ले रहे, हमारी तो औकात ही क्या भैया। लेकिन हमें जब भी कोई मारेगा तो की कसम हम भीख हुकूमत से नहीं मांगेंगे। बेशक सुभान हम अल्लाह। अगर भीख मांगेंगे तो दादा मियाँ की ताकत से मांगेंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की रहमत से मांगेंगे। बेशक बेशक। हम क्यों भीख मांगे इनसे? बेशक बेशक। भाइयों हमें मत मराओ, हमें मत मारो, हमें मत मारो। हम पूरे मुल्क के लिए दुआ करते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह की कसम ये दुआ करते हैं हमारा मुल्क सलामत रहे। बेशक। अरे यार आमीन कहना चाहिए ना, आमीन आमीन जोर से बोलना चाहिए ना। आमीन। हमारे मुल्क को किसी की नजर न लगे। आमीन। अरे यार हम ऐलान कर रहे हैं, इसलिए माइक में मैंने खुल के बोला है, ये आवाज पहुंचेगी इंशाल्लाह। आमीन आमीन। हमें नमाजें पढ़ने दो, बेशक। हमें अज़ानें पढ़ने दो, बेशक बेशक। हमें खुतबे पढ़ने दो। बेशक। इसलिए कि भाइयों, हिंदू भाइयों को भी हमारे ऊपर कल इतना यकीन था, वो तो हमारी गलती है भाई साहब। हम कहते हैं हमारा किरदार गलत हो गया, वरना तुम बताओ मुझे सुंदरपुर वालों, जब तुम नमाज पढ़ के निकलते थे तो क्या हिंदू भाइयों की औरतें
बेशक। अपने छोटे छोटे बच्चों को लोग के हमसे दम नहीं करवाते। बेशक बेशक सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह बेशक बेशक सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या हमसे दम नहीं करवाते? बेशक और क्या आप भी कहीं दम कराते नजर नहीं आते? बेशक बेशक इतनी दुश्मनी लोगों ने जहन में डाल दी, मगर अब भी कहीं कहीं वो औरतें बेचारी दम कराती हैं। अरे एक हिंदू बहन को भी यकीन है कि मुसलमान जब खुदा का नाम लेके निकलता है तो अल्लाह उसकी जबान में असर पैदा करता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम कितने बेगैरत हो गए कि नमाज पढ़ने फिर भी मस्जिद में नहीं आए, बेशक बेशक और तुमने सिर्फ हमारे ऊपर सुनवाई सारी। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हजरात नजर मेरी तरफ और बस दिल मदीने की तरफ। बेशक एक बात अर्ज करके रुखसत, अगर बनो तो ऐसे बनो, नजर मेरी तरफ करो। मुरीद किसी का और पीर बोले कि गौसे आदम के पास सूफी बनने चला जाए। बेशक बेशक उल्मा बैठे तो नाम ही ले दूं। शेख अबू मदियन का मुरीद नाम है सालेह। बेशक बेशक उससे बोले मेरा मुरीद है? हाँ। फरमाया अगर कुछ बनना है बेशक बेशक कहाँ जाओ? बगदाद। बेशक गौस पाक बनो। बेशक तुम्हारे जैसा थोड़ी था कोई, हमारे जैसा थोड़ी था। सीधा उठा, बीच का छोड़ लाऊं और सीधा चौखट पे जाके बैठा। बेशक अदब देखो, इंतजार करता रहा कब गौसे आजम निकल के आए बेशक बेशक और मुझ पर नजर पड़ जाए। बगदाद के शहंशाह निकल के आए, अचानक देखा खड़ा हो गया। फरमाया कैसे आए? का मेरे मुरीद पीर शेख अबू मदियन ने भेजा है, फकीरी सीखने भेजा है। बेशक फरमाया जब भेजा था तो अंदर क्यों नहीं आए? सुंदरपुर वालों सुंदर आवाज बढ़ाएं, अदब सीख के जाएं। सालेह बोले मुरीद तो उनका हूँ, बनने मुझे सूफी भेजा था उन्होंने आपके पास। अंदर इसलिए नहीं आया कि कोई बेअदबी ना हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अंदर इसलिए नहीं आया। बेशक गौसे आदम भी मूड में थे। फरमाए तो चौखट पे क्यों बैठे रह गए? थोड़ी आवाज जवान और बढ़ाएं। तो बच्चा बोला साले चौखट पे इसलिए बैठ गया कि चौखट भी तो तुम्हारी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आदम बोले तो अब यहीं बैठ जाओ और उठ के मेरे साथ आओ, इस कमरे में बंद हो जाओ, 40 दिन चिल्ला करो। जल्दी से इसको जरा बात पूरी करूं। चिल्ला करवाया और 40 दिन के बाद बगदाद के शहंशाह निकल के आए। फरमाया साले टाइम पूरा हो गया? हाँ पूरा हो गया, 40 दिन हो गए। फरमाया खड़े हो जाओ। फरमाया आंखें बंद कर लो। साले ने आंखें बंद करी, मगर पूछा अब बोल कहाँ पहुंचा? अब आपकी आवाज मदीने पहुंचे। सालेह बोले सरकार आंखें बंद करने से पहले बगदाद में था, बेशक और बेशक जब आंखें बंद हुई हैं तो सीधे खाना काबा में खड़ा हूँ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान माशाअल्लाह अल्लाह। माशाअल्लाह। कहाँ खड़ा हूँ? खाने खाने काबा में खड़ा हूँ। फरमाया फिर आ जाओ आगे, फिर बंद करो। फिर बंद करी। फरमाया अब कहाँ पहुंचे? बोले अपने पीर के पास बैठा हूँ, बेशक बेशक जो तकरीबन 150 किलोमीटर था। इरशाद फरमाया आप दोनों जगह देख ली, जाओगे किधर? तो मुरीद बोला उनका अबू मदियन का गौसे आजम से जाऊंगा पीर के पास। का काबा भी दिखाया मैंने और पीर को भी दिखाया, मगर तुम बोले काबे पर नहीं जाऊंगा, पीर के पास जाऊंगा। अकीदा सीख लो बरेली का। बोला साले पीर के पास इसलिए जाऊंगा कि काबे का रास्ता भी तो पीरो ही ने दिखाया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुंदरपुर वालों तुमको मुसीबत से भी तो दादा मियाँ ही ने बचाया है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर तुमने ये जलसा अगर इतनी देर तक चलाया है तो कोई तीर थोड़ी मारा है, बेशक बेशक बल्कि ये उनका कर्म है कि उन्होंने बिठाया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुझसे इतनी देर तक बुलवाया है कि आज 2 बज गए और पता ही नहीं चला टाइम का। बेशक मुझे खुद एहसास नहीं हुआ। अल्लाह पीरों का सही माना में गुलाम बनाए। बेशक दादा मियाँ का मुझे और आपको फैजान अता फरमाए। खताएं हो गई हो तो मेरा करीम माफ फरमाए। इस कमेटी को अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। मैं भी जरा जोर से मिलकर पढ़ दूं, आप भी पढ़ते मगर आहिस्ता नहीं, खूब जोर से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पूरी ताकत से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी दिल की दुआ है, थोड़ा आमीन जोर से कहे, थोड़ा एक बार और जरा मिलकर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। थोड़ा एक मर्तबा और बुलंद आवाज से पढ़ के दिखाएं ला इलाहा
इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातो सलाम। एक मिनट कार साहब, दो लफ्ज साहब ने पाकिस्तान